दोस्तों आज की वीडियो में हम सुनेंगे पौष महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों एक बार महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण जी बैठे थे। तब ही युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे माधव, कृपा करके ये बताएं कि किसी के जीवन में पुत्र नहीं है तो वो पुत्र का सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पुत्र के बिना कुल को कौन तारेगा। और जिस मनुष्य को पुत्र नहीं होता है उसे तो स्वर्गलोक में भी कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे पुत्र की प्राप्ति हो सके। कृष्ण जी बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैं अब आपको पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। भद्रावती नाम का एक राज्य था जिस पर सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकेतु की पत्नी का नाम शैव्या था। उन दोनों की कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। संतानहीनता के इस वियोग में एक दिन राजा ने अपना सारा राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ वन के लिए चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया था। इस कारण दोनों घने वन में जाते जा रहे थे। तभी अचानक राजा अपनी पत्नी से बोला कि आत्महत्या घोर अपराध है और महापाप है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तभी उन्हें मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और पति पत्नी उसी ध्वनि के दिशा में चलने लगे। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के किनारे बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं और साथ में हवन भी कर रहे हैं। राजा और रानी सभी ऋषि मुनि को प्रणाम किया और राजा और रानी ऋषियों की सेवा में लग गए। ये सब कार्य करता देख ऋषि मुनि पति पत्नी पर अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने कहा कि हे वत्स, हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तब राजा ने कहा, हे महात्मा, मेरी कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। राजा की ये बातें सुनकर सभी ऋषियों ने कहा कि यदि तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ व्रत रखें तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मुनियों की बातें सुनकर राजा और रानी अपने नगर भद्रावती वापस आ गए। समय आने पर पौष की एकादशी तिथि आई। तब राजा और रानी ने मिलकर पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। व्रत को पूरी श्रद्धा और लगन से रखने के कारण भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों के बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया। 9 महीनों के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इस प्रकार राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर जी से बोले, जिस भी मनुष्य का संतान नहीं है उसे अपने जीवन में एक बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। उसकी मन की इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होती है। तो यही है पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। और कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।